नमस्कार विद्यार्थियों आज हम पढ़ेंगे वसा के बारे में। वसा यानी कि लिपिड्स। ठीक है। वसा जो होती है वह हमारे शरीर के अंदर प्रमुख भोज्य तत्वों में से एक तत्व होती है और जो ये वसा होती है इसका जो प्रमुख कार्य जो हमारे शरीर के अंदर होता है वह होता है शरीर में ऊर्जा प्रदान करना। तो अगर हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा मात्रा में वसा होती है तो उसे हम व्यक्ति को कहा जाता है कि वह व्यक्ति मोटा होता है, क्योंकि शरीर के अंदर जब पाचन में ज़्यादा वसा हो जाती है तो त्वचा के नीचे जिसका डिपोजिशन होना चालू हो जाता है और उसे बोलते हैं यदि व्यक्ति मोटा होता है यानी कि उसके अंदर वसा का डिपोजिशन ज़्यादा होता है। वहीं यदि व्यक्ति पतला होता है तो उसे बोला जाता है कि वो लीन एंड थिन है, क्योंकि उसके अंदर वसा का जो डिपोजिशन होता है वह कम होता है। दोनों तरह अत्यधिक मोटापा और अत्यधिक दुबलापन दोनों तरह का जो होता है वह शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। और जो हम आज इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वह जो टॉपिक है वसा जो होती है वह हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है। अत्यधिक मोटापा, अत्यधिक वसा का जमाव शरीर के अंदर, वह भी अत्यधिक जमाव जो होता है वह क्रियाशीलता को कम करता है और बहुत ज़्यादा दुबलापन जो होता है जिससे जो शरीर होता है वह कार्य करने की क्षमता जिसमें नहीं हो पाती है वह भी नुकसान करता है। यानी वसा का जो कार्य होता है वह प्रमुख कार्य क्या होता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। सबसे पहले हम देखते हैं कि वसा को किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। यदि वसा का या लिपिड्स का हम वर्गीकरण देखेंगे तो इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: सरल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और अद्भुत लिपिड। सरल लिपिड जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, जो भोजन का पाचन होता है तो वह किसके अंदर लास्ट जो उसका, जैसे हमने देखा था जो हमारे जो पुराने वीडियोस आए थे आपने देखा होगा, यदि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में डिवीजन हो जाता है, इसी तरीके जो वसा होती है इसका जो अंतिम प्रोडक्ट होता है वह क्या होता है, वसी अम्ल। जो सरल लिपिड होता है वह ऐसा लिपिड होता है जो कि जिसमें 3 अणु वसी अम्ल के और 1 अणु ग्लिसरॉल का बना होता है। यानी 1 अणु ग्लिसरॉल और जो 3 अणु वसी अम्ल होते हैं उनको जो मिला के जो प्रोडक्ट का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं सरल लिपिड। और डाइजेशन के बाद में पाचन क्रिया के पश्चात जिसका निर्माण होता है शरीर में वह होता है वसी अम्ल। ठीक है। अब हम बात करते हैं संयुक्त लिपिड्स की, यानी कि कंपाउंड लिपिड्स की, यानी कि ऐसा लिपिड जिसमें सरल लिपिड के साथ में कुछ पदार्थ ऐड हो जाते हैं तब हम उसे बोलते हैं कंपाउंड लिपिड। वापस रिपीट कर देते हैं, सरल लिपिड के साथ में यदि कुछ कंपाउंड उसमें ऐड हो जाते हैं तब हम इसको बोलते हैं संयुक्त लिपिड। वसा प्लस अवसी पदार्थ, ध्यान रखिएगा, वसा के साथ में अवसी पदार्थ का जो होता है वह मिक्सचर हो जाता है और जो प्रोडक्ट बन के आता है उसे हम बोलते हैं यौगिक लिपिड या फिर संयुक्त लिपिड। इसका हम एग्जांपल्स देखेंगे एक दो। वसा, कार्बोज और सल्फ्यूरिक अम्ल तीनों का मिक्सचर हो रहा है, यानी वसा तो है ही, वसा कौन सी वाली होती है, सिंपल लिपिड। वसा, कार्बोज और सल्फ्यूरिक अम्ल का जब मिक्सचर होता है तो जो कंपाउंड लिपिड हमें मिलता है वह होता है सल्फोलिपिड। सल्फोलिपिड कैसे नाम आया, सल्फ्यूरिक अम्ल से हमने लिया सल्फो और लिपिड से हमने लिया लिपिड, तो क्या नाम आया, सल्फोलिपिड। आपको जब नाम याद करना है तो आप इसके जो प्रोडक्ट्स इसमें यूज किए गए हैं उसके हिसाब से याद करिए। वसा, कार्बोज और सल्फ्यूरिक अम्ल को जब मिलाया गया, तीनों का जब मिक्सचर हुआ तो क्या बनता है, सल्फोलिपिड। फिर हम बात करते हैं वसी अम्ल, ग्लिसरॉल और कार्बोज, 3 चीजों को मिक्स किया गया। वापस रिपीट कर देते हैं, वसी अम्ल, ग्लिसरॉल और जो कार्बोज है उनको जब मिक्सचर किया गया तो ग्लाइकोलिपिड का नाम क्या प्रोडक्ट आया। ये ग्लाइकोलिपिड जो होता है वह भी संयुक्त लिपिड होता है, ग्लिसरॉल से ग्लाइको, वसी अम्ल से लिपिड। ठीक है। वसा और प्रोटीन का जब मिक्सचर हो जाता है तब जो प्रोडक्ट आता है वह प्रोडक्ट होता है लाइपोप्रोटीन। लिपिड्स के लाइपो, प्रोटीन का प्रोटीन, है ना। तो जब हम वसा के साथ में अवसीय पदार्थ को मिक्स कर देते हैं, मिक्सचर करने पर जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम बोलते हैं कंपाउंड लिपिड या फिर संयुक्त लिपिड। नेक्स्ट हम बात करते हैं अद्भुत लिपिड की। अद्भुत लिपिड वो होता है जब सरल
और जो संयुक्त लिपिड होता है इनका कॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है। और इनको कंबाइन करने पे इनका जब जल के द्वारा इनका अपघटन होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम बोलते हैं अद्भुत लिपिड। या आप ये भी कह सकते हैं जब कंपाउंड लिपिड होता है, क्योंकि उसके अंदर वसा तो होती है, सिंपल लिपिड तो होता ही है, तो जो कंपाउंड लिपिड होता है इस कंपाउंड लिपिड को यदि जल के द्वारा इसका अपघटन होता है तब अपघटन के द्वारा वसा तो मिलती है, उसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, नया प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है। जो नया प्रोडक्ट का निर्माण होता है अपघटन के द्वारा तो उसको बोलते हैं अद्भुत लिपिड। अद्भुत लिपिड का एग्जाम्पल है वसीय अम्ल और स्टीरॉइड्स हार्मोन। ये जितनी भी चीज़ें हम बोल रहे हैं, चाहे वो सिंपल लिपिड हो, कंपाउंड लिपिड हो या फिर अद्भुत लिपिड हो, सभी हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई कार्य अवश्य करते हैं और इन्हें हमारे चाहे सूक्ष्म मात्रा में ही आवश्यकता होती है, परंतु हमारे शरीर के अंदर इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है। वापस रिपीट कर लेते हैं एक बार शॉर्ट में। जो वसा होती है इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और अद्भुत लिपिड। सिंपल लिपिड वो होते हैं जिसके अंदर एक अणु ग्लिसरॉल का होता है और 3 अणु इसके अंदर वसीय अम्ल के होते हैं। कंपाउंड लिपिड ऐसा लिपिड होता है जिसके अंदर की एक जो सिंपल लिपिड और प्लस अवसीय जो पदार्थ होता है इससे जो मिलके बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड का जब जल अपघटन होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है तो उसका नाम दिया गया है अद्भुत लिपिड। और जो वसा होती है इसका प्रमुख कार्य हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रदान करना होता है, जो हमारे शरीर को क्रियाशील बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक होती है।